क्या हाल है भैया? बस ठीक है। क्या हालचाल? सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया। गुड। तो लेट्स स्टार्ट। आपका क्वारंटीन कैसा चल रहा है बाय द वे? ठीक ही चल रहा है। सेम हो घर पे फिटनेस रोज वही रूटीन। फिटनेस वगैरह? चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग हो रही है ऑल्टरनेट डेज। तो चल रहा है ठीक ठाक। चलो, अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज बताओ ना हम लोग को कि आपका क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। हम लोग ने सुना है कि आप पहले मीडियम पेसर थे, उसके बाद फिर लेग स्पिन में कैसे आया? वेल, क्रिकेट जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। जब शुरू किया हाँ, था तो ऑब्वियसली मजे के लिए शुरू किया था। हर कोई मजे के लिए शुरू करता है क्रिकेट। कोई ये सोच हाँ। के नहीं करता कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूंगा या कुछ। हम्म। फिर स्टेडियम जाता था जब प्रैक्टिस करने, तो मैं इनफैक्ट बैटिंग करता था और मीडियम पेस करता था। ओपनिंग बैटिंग, हाँ, मीडियम पेस बॉलिंग। फिर हाँ, कभी कभी होता था, मन करता था कि थोड़ा स्पिन डालने का। होता है ना कि हर बैट्समैन को चुल होती है बॉलिंग करने की और बॉलर को होती है बैटिंग करने की। तो वैसे ही हाँ, मीडियम पेस डालता था और मजा आता था स्पिन डालने में। तो एक बार सर हाँ। ने देखा, उनको लगा कि यार अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि तू हम्म। बैटिंग पे कंसंट्रेट कर, लेकिन बैटिंग मिडिल हाँ, ऑर्डर में कर और हाँ। बॉलिंग स्पिन शुरू कर, क्योंकि स्पिन में तेरे पास कुछ है आर्ट। फिर वहीं से आपका लेग स्पिन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। और काफी सारे लेग स्पिनर्स को मैंने सुना है, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग ट्रायल लेग स्पिन करने जाते हैं, बट जो फर्स्ट डिलीवरी उनकी होती है वो गूगली हो जाती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, या नेचुरल लेग स्पिन ही है फिर गूगली आपने सीख लिया? नहीं, मैं एक्चुअली शुरू में लेग स्पिन ही डालता था। गुगली तो मैंने बहुत बाद में डालना सीखी। हाँ। मैं शुरू से ही पहले लेग स्पिन ही डालता था प्रॉपर, फिर गुगली बाद में डालना शुरू की। पर अब लोगों का मानना है कि मैं गुगली पे ज्यादा आउट करता हूँ लेग स्पिन पे कम। कुछ कुछ लोग आपको राइट आर्म गूगली बॉलर भी बोलने लगे हैं अभी तो। विकेट से मतलब है, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। हाँ, सही बात है। और फिर आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन कैसा था? मतलब आप सिर्फ 15 इयर्स के थे उस टाइम पे, तो वो हाँ सिलेक्शन आपके लिए कैसा आया? हम्म, वो एक्चुअली जूनियर क्रिकेट बहुत अच्छा गया। जब हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया वो सीजन। मतलब मैंने हम्म। अंडर 15, अंडर 14 और अंडर 16 में मिला के कुछ 9 मैच में अराउंड 63 विकेट्स लिए थे हम्म। और कुछ 650 रन बनाए थे। हाँ। और फिर एट द एज ऑफ 16 आपने जब सचिन तेंदुलकर को आउट किया था चैलेंजर ट्रॉफी में, आई गेस, तो पूरा तहलका मच गया था हर जगह। तो आपके माइंड हाँ, में क्या चल रहा था उस टाइम पे जब सचिन जैसे को बॉलिंग कर रहे थे? वेल, उस टाइम तो बहुत आसान था, क्योंकि मेरे पास हारने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर पाजी मार देते तो क्या फर्क पड़ रहा है, उन्होंने के दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को मारा है। मेरे पास बहुत कुछ था कि अगर मैं पाजी को आउट करता कि वो न्यूज होती। पाजी ने हम्म। मार दिया तो इट्स नॉट अ बिग न्यूज। हाँ रिंकू। और यस। और उनको आपने शायद राउंड द विकेट आके गुगली डाली थी, तो उसके पीछे भी कुछ स्ट्रेटेजी थी या आप कुछ नया ट्राई कर रहे थे बस? दिनेश भाई कैप्टन थे, दिनेश मोंगिया। हाँ। तो हम्म। उन्होंने बोला कि कुछ अलग ट्राई कर, क्योंकि वो चल रहा पहले 15 ओवर्स वाला वो चलता था, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो वो चल रहा था, तो उन्होंने बोला कुछ अलग ट्राई कर, राउंड द विकेट डाल। जब मैं राउंड द विकेट से चला था, मैं नॉर्मल अपना लेग स्पिन डालने के मूड से चला था। एक होता है कि आप दिमाग में फीड करके चलते हो जब आप रन अप से चलते हो कि मैं ये बॉल ये डालने वाला हूँ। तो मैं अपना हम्म। नॉर्मल लेग स्पिन के हिसाब से चला था। अब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि एंड मोमेंट पे क्या दिमाग में आया कि मैंने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया और वहीं से रॉन्ग वन डाल दिया। मतलब रनअप स्टार्ट करने के बाद आपने सोचा गुगली डालना है एक्शन के टाइम पर? बीच बीच में बिल्कुल, मतलब मेरा रन अप इज लाइक 10 स्टेप्स का है। तो हम्म। 4-5 स्टेप के बाद मैं डाल दिया। और फिर वही मैच में आपने यूवी पाजी को भी आउट किया, MS धोनी को भी आउट किया, तो वो हर जगह आप ही हेडलाइंस पे थे कि एक 16 साल के लड़के ने 3 बड़े विकेट ले लिए। और फिर आपका इंडिया सिलेक्शन आया, मतलब एट द एज ऑफ 17 आपने, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स टू मेक इंडिया डेब्यू एट दैट टाइम। हाँ, तो मतलब वो जब सिलेक्शन। जब उस मैच में पाजी को भी आउट किया, फिर यूवी पाजी आउट हुए, फिर माही भाई भी। तो एक ऐसा हो हम्म। गया था कि भाई, कि देयर इज सम, मतलब मैच हम हार गए थे, बट दैट हम्म। गेम हैज डन अ
डन समथिंग रियली बिग फॉर मी इन माय करियर। फिर उसके बाद यस रणजी ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी अच्छा गया। फिर उसके बाद आया उसके बाद फिर इंडिया कॉल अप, फर्स्ट डे एट इंडिया कैंप कैसा था? और आपको आपका फर्स्ट कैप किसने दिया था, आपको याद है? मेरे को कैप अनिल भाई ने दिया था, अनिल कुंबले। हम्म। हम्म। और फर्स्ट डे यार 15 साल हो गए, नहीं यार। और फर्स्ट विकेट भी आपका बड़ा ही था, एंड्रू फ्लिंटॉफ का विकेट लिया था शायद से आपने सेकंड इनिंग में। बिल्कुल हाँ, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने स्वीप किया था और सीधा वो मुनाफ भाई के हाथ में चला गया था लॉन्ग लेग पे। करेक्ट। और उसके बाद फिर आप T20 वर्ल्ड कप के भी स्क्वाड में थे वो। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया था, हम्म। पर मैं था वहाँ टीम के साथ ही। मैं प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गया था, तो लेकिन मैं वहाँ पे स्टिल आई वाज द पार्ट ऑफ द टीम। और T20 वर्ल्ड कप में मतलब ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ एक इंडियन टीम थी जो वो बॉल आउट का प्रैक्टिस कर रही थी T20 वर्ल्ड हाँ, कप से पहले, उससे और कोई उससे टीम नहीं पहले कर रही। उससे पहले हम लोग नेटवेस्ट सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड में, क्योंकि हम इंग्लैंड से डायरेक्ट गए थे। हम्म। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे जब प्रैक्टिस होती थी तो उसमें ऑन एंड ऑफ करते थे। हम्म। और वो T20 वर्ल्ड कप को उस टाइम पे कोई सीरियसली ऐसा लेता नहीं था, तो लोगों के लिए वो एक अलग था, सिर्फ ऐसा छोटा टूर्नामेंट था, जैसे वो टाइम पे हांगकांग सिक्सेस होता था। तो लोगों ने यही सोच वेल के लोगों मतलब कि ऐसे। वेल लोगों के लिए ऐसा होगा, बट हम लोग के लिए वो वर्ल्ड कप ही था, क्योंकि वर्ल्ड कप हम्म। कभी भी छोटी चीज नहीं होती। लोगों के हम्म। लिए ये था कि हाँ, उनके लिए ये था कि 2020 इज लाइक फन क्रिकेट, समथिंग वेरी हम्म। न्यू। और एज अ हम्म। इंडियन टीम हम लोग भी बहुत नए थे, बट हम लोग के लिए, और हम लोग जितना सीरियस नॉर्मल वनडे और टेस्ट क्रिकेट को लेते थे उतना ही सीरियस उसे लेते, बिकॉज आईसीसी का टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप था, बहुत बड़ी चीज थी। हम्म। और वो इंग्लैंड सीरीज का आपने बात किया, उसमें आपने केविन पीटरसन को आपका बनी बना लिया था। मुझे याद है एक दो पोस्टर्स देखे थे शायद मैच के टाइम पे कि मतलब केविन पीटरसन है पीयूष चावला बनी, ऐसा करके कुछ तो पोस्टर थे इंग्लैंड में। हाँ, वो ऐसे थे पोस्टर्स। और केपी को शायद 3-4 बार आउट किया था 6 मैच में, 3 बार आई थिंक। तो इट वाज गुड। वो एक अच्छा, एक होता है ना कि कोई एक सीरीज आती है, आप किसी एक के साथ, किसी एक प्लेयर के साथ बहुत अच्छा आपकी ऐसा माहौल बनता है कि आपका अच्छा कंपटीशन होता है अगेंस्ट। तो वो आप ऐसे डिसाइड नहीं करते हो कि मेरे को आई हैव टू टेक ऑन टू दिस प्लेयर, वो अपने आप हो जाता है। तो वो हो गया था, क्योंकि जब मैंने अपना डेब्यू किया था तो मेरे को याद है, मेरे को केविन पीटरसन ने ठीक ठाक फर्स्ट इनिंग में मारा था छक्के 3-4 ये वो, और उसके बाद बोला था कि ही इज अ किड बट आई यू नो दैट्स द वे आई प्ले। सो अच्छा। कह सकते हो कि उसके बाद मैं जब वहां पहुंचा तो इट वाज डिफरेंट। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला आपको? नहीं, इतनी कोई बात नहीं हुई। और आपको ऐसा माना जाता है कि बहुत बिग टूर्नामेंट प्लेयर हो आप, जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप के भी पार्ट थे, वर्ल्ड कप के भी पार्ट थे, सीबी सीरीज में भी आप थे, वो भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज है अभी अभी तक का। और उस टाइम पे मतलब काफी टेंशन्स भी थे दोनों कंट्री के बीच में, स्पेशली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था सीबी? और आप उसमें भी सिर्फ फाइनल में खेले, आप आपने एक भी लीग मैच शायद नहीं खेला, आप सीधा फाइनल में खेले थे। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं इंजरी से कम बैक कर रहा था। और हम्म। उस टूर्नामेंट से पहले वो एक टेस्ट मैचेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और फिर वहां पे सोच रहे, मतलब डिस्कशन चल रहा था कि पता नहीं हम लोग सीरीज खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो ये तक हो गया था कि अगर जो डिसीजन आया और हमारे फेवर में शायद नहीं आया तो हम लोग वापस चले जाएंगे इंडिया। हम्म। लेकिन सब एवरीथिंग वेंट वेल और उसके बाद सीरीज हुई। हाँ, और फिर उसके हम्म। बाद मैं ऑब्वियसली पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला। देन हम्म। स्ट्रेट अवे फाइनल्स खेला, तो ये दैट वाज लाइक मेरे को लगा कि ये ऐसा उन्होंने रखा हुआ था कि उससे पहले मेरे को किसी ने इतना देखा नहीं था। हम्म। तो इसलिए मे बी सीधा एज अ सरप्राइज वेपन ही यूज्ड मी स्ट्रेट अवे इन द फाइनल्स, माई भाई। वही टाइम पे शायद एक और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट था जो विराट कोहली की टीम जीत के आई थी, और शायद से आप उसमें भी एलिजिबल थे खेलने के लिए। जी, मैं उसमें तो एलिजिबल था उस टाइम। आप बट फिर भी आप सीनियर टीम में खेल रहे थे और बिल्कुल। उसमें अच्छा किया आपने।
हाँ अच्छा गया, सब फाइनल वगैरह अच्छा गया, जीते, बोल्ड वेल इन फाइनल, सो इट वाज गुड ओवरऑल। एंड देन कमिंग टू द 2011 वर्ल्ड कप, उस टाइम पे कितना प्रेशर था, क्योंकि हम लोग जितने भी प्लेयर्स को देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि हम लोग जहां भी जा रहे हैं, होटल्स में, ग्राउंड पे, सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप तो चाहिए, ये जीतना ही है, जीतना ही है। तो वो कितना प्रेशर था प्लेयर्स पे उस टाइम पे। वेल प्रेशर बहुत था, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, होम कंडीशन में खेल रहे थे, उम्मीदें हम्म। बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लोगों की, तो बहुत प्रेशर था। बट हम्म। ओवरऑल अगर स्क्वाड देखें, सब कुछ देखें, तो वी हैड अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड एट दैट टाइम, और सब मतलब हम्म। दिग्गज खिलाड़ी सारे थे। बट प्रेशर उतना ही रहता है, क्योंकि जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है तो प्रेशर रहता है कि नहीं ये टीम तो जीतेगी ही, और उस वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम्म। उसमें प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ता है। हम्म। और उसमें भी मुझे याद है, एक वार्म अप मैच था बैंगलोर में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट। आप लोग का शायद फर्स्ट वार्म अप मैच था, जिसमें मतलब ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम नहीं था वो, बट आपने 3 या 4 बहुत अच्छे विकेट लेके मैच जिताया था वो। तो उधर से कितना कॉन्फिडेंस आया था टीम में। वेल ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जो टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है उनके अगेंस्ट आप पहला ही, भले ही वार्म अप मैच है बट है तो प्रॉपर मैच, तो हम्म। उसमें जीते थे, और आई बोल्ड रियली वेल, सो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। और ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर था टीम का, ड्रेसिंग रूम का, इट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। हम्म। और उसके बाद फिर कमिंग टू, मतलब द सेलिब्रेशन ऑफ आईपीएल, सॉरी आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन आप लोग ने कैसे किया वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद। यार उस रात तो पूरी रात एक्चुअली सोई नहीं, एंड मैं तो अपनी जर्सी और मेडल के साथ ही सोया था। जब सोया था हाँ। इनफैक्ट सुबह 6-7 बजे, 8 बजे, याद भी नहीं कब हम्म। सोया था, पूरी रात कभी इधर कभी उधर, कभी किसी के रूम में, कभी कहीं ऊपर टीम रूम में, तो इट वाज लाइक पूरा दिन, पूरी रात ऐसे ही निकल गई। और इनफैक्ट जब मैं सुबह सोया भी 6-7 बजे, तो आई वॉज इन माई दिस सेम जर्सी एंड मेडल पहन के। और कमिंग टू आईपीएल, आप वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स हो जिन्होंने वीर जारा दोनों की टीम में खेले हैं आप। तो आपकी फेवरेट टीम दोनों में से किसकी है, किंग्स इलेवन पंजाब या केकेआर। वेल इट्स अ टफ वन टू बी ऑनेस्ट, और मैं, मेरे लिए दोनों ही टीम बराबर हैं, क्योंकि मैं दोनों टीम से ही उतनी ही मोहब्बत है जितनी मतलब आप सोच सकते हैं, कि उतना ही मेरे को किंग्स इलेवन पसंद है, उतनी ही केकेआर पसंद है। हम्म। तो यू कांट रियली और वो कंपेयर कि कौन सी टीम ज्यादा पसंद है। एंड वो फाइनल की रात याद है आपको, मतलब जब आपने मिचेल जॉनसन को 6 मारा था, वहां से यस, भी मतलब आपका करियर काफी हाईलाइट हुआ था। लोग आज भी उस बात को, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए पर लोग आज भी उसकी बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे अभी हुआ है थोड़े दिन पहले। बट हाँ, हाँ। वो सिचुएशन टेंस हो गई थी, फाइनल था, बड़ा मैच था, प्रेशर गेम था, और उसमें हम्म। जैसे मनीष पांडे ने पूरे मैच में द वे ही बैटेड ब्यूटीफुली, एंड देन हम्म। इवन यूसुफ भाई ने जो एक उसमें कैमियो खेला था वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हाँ। उसके बाद जब मैं बैटिंग कर रहा था, जब गया था बैटिंग करने, तो इट वाज लाइक अ रन अ बॉल, 17-18 बॉल में 20 रन चाहिए थे। तो ये हम्म। था कि सिंगल सिंगल में हो जाएगा और एक बड़ा शॉट और गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य आउट हो गया और फिर उसके बाद सुनील आया और एक 2-3 बॉल डॉट हो गई, तब मैच थोड़ा फंस गया था। तो हम्म। मेरा प्लान जब ये था, 7 बॉल में 11 रन रह गए थे और मैं स्ट्राइक पे था, तो मैं, प्लान ये था कि मैं सिंगल लेके जाऊंगा दूसरी तरफ, मतलब स्ट्राइक पे रहना चाहूंगा, और आखिरी ओवर में 10 रन छोड़ेंगे तो कुछ होगा अच्छा। हम्म। लेकिन एक होता है ना इंस्टिंक्ट, उसने शॉर्ट बॉल डाला, बैट अपने आप, होता है कि दिमाग में फील्डिंग देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि शॉर्ट बॉल आने के चांसेस हैं। हम्म। जब मिचेल ने बाउंसर मारा तो मैं उसे बस लेके घूमा, और पेस के साथ वो मिडिल इतना अच्छा हुआ कि फिर लास्ट ओवर में 5 ही रन बचे। और फिर आपने वो पॉइंट के ऊपर से एक और चौका मार के जिता दिया फिर। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो दिमाग में यही था, जब डॉट बॉल हुई और उसके बाद सिंगल लिया, रिस्की सिंगल लिया सुनील ने, हम्म। लास्ट 4 बॉल हम्म। 4 रन थे, तो मेरे दिमाग में था कि या तो सिंगल सिंगल होता या मैं एक कोशिश करूं बड़ा हिट, बट बॉल वाज इन माय हम्म। स्लॉट एंड आई जस्ट वेंट फॉर इट।
और सब लोग पूछ रहे हैं गौतम गंभीर का के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था केकेआर में, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन आईपीएल. Very good experience, or I think one of the captain which I really enjoyed playing under, because the way he lead the team from the front, what exactly you want from one captain, and he actually sets an example as a captain, and he's the kind of captain you actually as a player look up to him. And how excited are you to play under MS Dhoni once again in CSK? Well, definitely looking forward to it, because as we all know, one of the world's best captain, and playing under him, one of the most successful captain in IPL. So really looking forward to play under him. चलो अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड में जाते हैं. मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगा आपके मैच के और आपके करियर के रिलेटेड ही. आपको सिर्फ बताना है कि ये प्लेयर कौन है. कोशिश करता हूँ. होपफुली दे दोगे आप इतने भी. So the first question is, I won the orange cap when KKR lifted their IPL trophy in 2014. Robin, easy. चलो second, my first ODI wicket. My first ODI wicket. हाँ. Ashraful. मोहम्मद अशरफुल. याद है कैसे आउट किया था? Bold, wrong one. ये कौन बोलता है? फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप विकेट आपका. Sorry? I was your first T20 वर्ल्ड कप विकेट. Callis. Good going. In West Indies, St. Lucia. I was the highest wicket taker for India in Under 19 World Cup 2006. Saudi? No. For India. For India. थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस. Under 19. Under 19 वर्ल्ड कप. हाँ 2006 वाले. For India, it was me only. हाँ करेक्ट. I thought somebody else. नहीं. और लास्ट क्वेश्चन, I took the catch of Andrew Flintoff, who was also your first test wicket. Munaf. चलो अच्छा आपका मेमोरी. नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मैं प्लेयर्स का नाम लूंगा और आपको यू हैव टू डिस्क्राइब देम इन वन वर्ड. चल. फर्स्ट इज सुरेश रैना. Sorry? Hello? सुरेश रैना. Suresh Raina. Brother. इरफान पठान. Sultan. Swing Sultan. Yeah. आरपी सिंह. Big brother. MS धोनी. Mr. Calm, cool. गौतम गंभीर. One of the best human being I came across. सचिन तेंदुलकर. We all know. God. पार्थिव पटेल. Skipper for me. How is his captaincy by the way? मतलब लोग बहुत अंडररेट करते हैं उनको एज अ कैप्टन. Well, जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं उसे पता है कि वो जबरदस्त कैप्टन है. उसका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत जबरदस्त चलता है और इट्स आउटस्टैंडिंग. चलो लास्ट नेम रॉबिन उथप्पा. रॉबिन उथप्पा. बेकर. बेकर. He bakes really well. ठीक है. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you.